Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार ने कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश की। संभलना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल की भारी भरकम बिकवाली के बाद और इतने नेगेटिव क्यूज होने के बावजूद आज निफ्टी मात्र 42 अंक ही गिरकर बंद हुआ है। तो गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये कब तक संभल पाते हैं ये कहना मुश्किल है। आप देख रहे हैं बिजतक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उन शेयर्स की लिस्टिंग पर ट्रेड करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। पर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर थे, डेफिनेटली कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में धड़ाम हो गए थे। डाउ जोन्स लगभग 3.25% नीचे बंद हुआ था। नैस्डैक 4.5% से ज्यादा का गोता लगा गया था। S&P 500 करीब 4% टूटा था। और मुद्दा वहां पर यही है कि FOMC की जो 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है, उसके बाद जो फैसला आएगा, रेट हाइक एक्सपेक्ट सभी कर रहे हैं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स होगी या फिर 75 बेसिस पॉइंट, ये कहना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अटकलें अब 75 बेसिस पॉइंट्स की भी लग गई हैं। उसके चलते बाजार में कहीं ना कहीं तनाव था। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि 90 पॉइंट्स नीचे खुलेंगे, नीचे खुले भी 100 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ। आज भारतीय बाजार में जो निफ्टी की ओपनिंग हुई है 15,674 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद निचले स्तरों से आ गई रिकवरी। आज के सत्र में 15,858 का हाई टच कर दिया। एक बार तो हरे निशान में आ गए थे और उसके बाद उम्मीद बन गई थी, चलो आज बुल्स ने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट ले लिया, बाजार पे सपोर्ट लेवल्स को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन बिल्कुल वैसी उम्मीद जो थी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी। ऊपरी स्तरों पर फिर से आ गई बिकवाली। दिन का जो आज का लो है वो है 15,659 का, क्लोजिंग है 15,732 की। 42 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी बंद हुआ है। ऊपर से देखोगे तो बिकवाली थोड़ी ज्यादा नजर आएगी आपको। निफ्टी बैंक 94 अंक आज के सत्र में साफ हुआ है। यहां पर भी उठापटक ज्यादा ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया था। एक बहुत बड़ी चाल की तैयारी हो रही है, उससे पहले एक कंसोलिडेशन फेज आज के सत्र में बाजार में देखने को मिला। सेंसेक्स 153 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 27 शेयर्स हरे निशान में, 23 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। जो चढ़ा निफ्टी पे वो आज था NTPC, 2% से ज्यादा की तेजी। भारतीय एयरटेल में निचले स्तर से खरीदारी बनी और क्लोज टू क्लोज लगभग 2% चढ़ा। डिविस लैब, M&M, सिप्ला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज हरियाली देखने को मिली है। लेकिन आज जो निफ्टी पे सबसे ज्यादा टूटा है, और वो भी लेटर हाफ में, वो है बजाज ऑटो। 5% के करीब का गोता लगा गया ये स्टॉक। इंडसइंड बैंक 2.25% नीचे बंद हुआ है। ONGC, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही थी, करीब 2% से 2.25% के आसपास की। लेकिन आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है बजाज ऑटो। जी हां, लेटर हाफ में जबरदस्त बिकवाली बजाज ऑटो के शेयर में देखने को मिली है। और क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। कारण बोर्ड ने बायबैक प्रस्ताव को टाल दिया। जी हां, 14 जून यानी कि आज की तारीख रखी गई थी जब बोर्ड फैसला लेता बायबैक पे, और ये 22 साल बाद बायबैक हो सकता था, बजाज ऑटो अनाउंस कर देती। लेकिन कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई बिल्कुल विपरीत, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, कि बायबैक का प्रस्ताव टाल दिया गया है। कंपनी के अनुसार अभी बायबैक प्रस्ताव पर और विचार करना होगा। अचानक बायबैक ऑफर को टालने से निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है वो आज बहुत डगमगाया है। और देखिए, खबर बहुत बड़ी थी, क्योंकि बजाज ऑटो ने पहले ही बोला था कि वो 14 जून को जो बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, उसका मुख्य एजेंडा ही यही था कि बायबैक पर कंपनी विचार करने जा रही है, बोर्ड फैसला ले सकता है। लेकिन आज जो ये खबर आई कि उन्होंने बायबैक का प्रस्ताव टाल दिया है, उसके बाद तो जो शेयर की पिटाई होनी शुरू हुई। शेयर में आज के दिन का जो हाई लगा है वो है 3,915 रुपये 75 पैसे का। दिन का निचला स्तर जो छुआ है वो है 3,602 रुपये 95 पैसे का। ऊपरी स्तर से देखेंगे तो लगभग 5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। क्लोज टू क्लोज 4.5% टूटा है। एक खबर जो बाजार बंद होने के बाद आई है, वो भी एक्सचेंजेस पे ही आई है, कि शेखर बजाज ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा तो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे आज के सत्र में निवेशक। और आप देखें तो फ्यूचर्स भी डिस्काउंट पे कर रहे हैं कामकाज। बजाज ऑटो कैश मार्केट में जो आज की क्लोजिंग है वो है 3,693 की, गिरावट लगभग 0.5% के आसपास की। लेकिन अगर जून वायदा कारोबार देखोगे, जून वायदा फ्यूचर्स, तो 3,529 की क्लोजिंग है, लगभग 5.5% गिरा है जून वायदा। 164 अंकों के डिस्काउंट पे जून फ्यूचर्स कर रहे हैं कामकाज। जबरदस्त बिकवाली और मूड खराब हुआ है आज के सत्र में ऑटो सेक्टर का, निवेशकों का भी। और कई ऐसे स्टॉक्स बजाज ऑटो के साथ साथ ही टूटते चले गए, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, और वो है FIs और DIs के आंकड़े।
एफआईज यानी कि विदेशी निवेशक इंडियन मार्केट्स में लगातार नेगेटिव बेट कर रहे हैं, बिकवाली करके चल रहे हैं, सबको पता है। अक्टूबर से अब तक जो सेंटीमेंट बिगड़ा है उसमें मेजर कंसर्न है एफआईज की बिकवाली। लेकिन डीआईएस यानी कि घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी करते चले जा रहे हैं और ये आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पे। जून महीने में अब तक एफआईज की जो नेट सेलिंग की फिगर है कैश मार्केट में वो है 27,480 करोड़ रुपए की। इसमें आज का आंकड़ा भी शामिल है जो है 4,502 करोड़। डीआईएस की खरीदारी की फिगर है अब तक नेट 19,078 करोड़ रुपए की। ऐसी टफ मार्केट में, गिरते बाजार में भी खरीदारी की फिगर डीआईएस की, और यह है चौंकाने वाली बात। यानी कि बाजार जो संभले हुए हैं वो अभी तक डीआईएस के बलबूते जितना भी कैश इनफ्लो इन्फ्यूजन हो रहा है वो घरेलू निवेशकों के जरिए ही हो रहा है इंडियन मार्केट में। मई महीने में जो फिगर थी एफआईएस की नेट बिकवाली की वो थी 54,292 करोड़ की, और डीआईएस की खरीदारी की फिगर थी 50,835 करोड़ की। और आप अनुपात देखिए, जितनी क्वांटम में एफआईएस बेच रहे हैं उतने ही करीब करीब क्वांटम में डीआईएस की खरीदारी की फिगर निकल के आई। अप्रैल महीने में 40,652 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली विदेशी निवेशक कर गए, लेकिन घरेलू निवेशकों ने 29,869 करोड़ रुपए की खरीदारी हौसला जुटा के करी। और इसके अलावा मार्च में देखिए तो आंकड़ा है 43,281 करोड़ नेगेटिव एफआईएस का, लेकिन 39,677 करोड़ का पॉजिटिव आंकड़ा है डीआईएस का। और अगर आप इसको और डिटेल में देखते चले जाओगे तो इससे प्रूफ होता है कि हर महीने एफआईएस की औसतन बिकवाली जो है वो लगभग 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के ब्रैकेट में है इंडियन मार्केट्स में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन डीआईएस हर मोर्चे पर, हर पड़ाव पर बाजार में खरीदारी करते चले जा रहे हैं। कौन पहले आंख झपकेगा यही बहुत बड़ा मुद्दा है। किसकी होगी जीत ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, गिरते बाजार में अगर डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात है। बस पेशेंस की बात है कि डीआईएस का पेशेंस अभी टेस्ट हो रहा है। देखते हैं कितने लंबे समय तक ये पेशेंस टेस्ट होता है। सेक्टर स्पेसिफिक आज के सत्र में हेल्थ केयर सेक्टर एक्टिव रहा, तेजी पकड़े हुए थे। ऑरबिंदो फार्मा 4% ऊपर बंद हुआ है, ग्लेनमार्क लगभग 2.25% ऊपर बंद हुआ, सिंजीन, डिविस लैब्स, सिप्ला जैसे स्टॉक 1.25% से 2% चढ़ गए, और मैक्सिमम खरीदारी लेटर हाफ में होती नजर आई थी। अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज में भी हरियाली देखने को मिली। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स लोअर लेवल से पलट गए। कल तो जबरदस्त पिटाई झेल रहे थे, लेकिन आज कुछ संभलते हुए नजर आए। एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इन्फोसिस। रियल्टी स्टॉक्स में भी हरियाली दिखाई देगी आपको, लेकिन कल बहुत भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली थी। आज इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड जैसी कंपनियां लोअर लेवल से पलटती हुई नजर आई। जो आज गिरावट देखने को मिली उसमें थे ऑयल एंड गैस शेयर्स। भारी भरकम बिकवाली एचपीसीएल में 5.5% नीचे बंद हुआ है। ऑयल इंडिया 5% से ज्यादा टूट गया। आईओसी, ओएनजीसी, आईजीएल करीब 2% से 3% का गोता लगा गए। पेट्रोनेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आज गिरावट देखने को मिली। ऑटोज, एक्सीडेंट तो हो ही चुका था, बजाज ऑटो ने सेंटीमेंट डैमेज कर दिया था, 5% ये शेयर टूटा। साथ साथ भारत फोर्ज टूट गया, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, सोना कॉमस्टार, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। सरकारी बैंक्स, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में 1% से करीब 3% के आसपास का आज डेंट पड़ता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल सर्विसेज तबका कमजोर था, जिसमें पीएफसी सबसे ज्यादा टूटा है 2%। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 0.25%, एचडीएफसी लाइफ 1.5% नीचे बंद हुआ है। पीईएल, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड 1% के करीब गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एफएनओ गेनर्स में आज एक सरप्राइज मूव था, वो था अदानी एंटरप्राइजेस। शुरुआती टिक में ही पता चल गया था इस स्टॉक में आज एक्शन रहने वाला है, और 5.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। स्ट्राइड्स फार्मा 3.5% बंद हुआ। ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट पार और बिरला सॉफ्ट जैसी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर्स वायदा कारोबार में आज बहुत एक्टिव थे और 3% से 3.5% का रिटर्न दिला गए। एफएनओ लूजर्स में एचपीसीएल सबसे ज्यादा टूटा है 5.5%, बजाज ऑटो करीब 5%, मेट्रोपोलिस, पॉलीकैब, इन स्टॉक में 3.5% से 4% की गिरावट देखने को मिली। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक बार तो 10% नीचे था, लेकिन लोअर लेवल से खरीदारी लेटर हाफ में आ गई और अल्टीमेटली मात्र 3% ही गिरकर बंद हुआ है। बहुत सेंटीमेंट डैमेज हो चुका है स्टॉक में ऑलरेडी। आज भी 10% की गिरावट के बाद लोअर लेवल से रिकवरी आई है। मिड कैप गेनर्स में आज एक स्टॉक बहुत एक्शन में था, वॉल्यूम जबरदस्त थे, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, वो है अपार इंडस्ट्रीज। 14% का रिटर्न ऐसे बाजार में। टीसीएनएस ब्रांड्स 7.5% उछला है। स्वान एनर्जी कल की गिरावट के बाद आज चढ़ा 7%। शिल्पा मेडिकेयर, सूर्या रोशनी, जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स 5.5% से 6% की चढ़ाई चढ़ गए। जो गिरावट थी मिड कैप लूजर्स जो हैं आज, उसमें हैं 2 स्टॉक्स जो बाजार के बहुत फैंसी नेम्स थे। अब प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल्स पे शुरू, और उसमें नाम आया है एमआरपीएल का। 11% से ज्यादा टूट गया। चेन्नई पेट्रो 9% टूट गया आज। राउट मोबाइल आज 7.5% टूटा है। एक्रोसिल, कैम्स और जीएसएफसी
5.25% से 6% का गोता लगा गए। तो ये तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। बहुत इनडिसीजन वाली मार्केट थी, कहीं पर तेजी कहीं पर मंदी बन रही थी और किसी भी साइड कोई बुल्स या बियर्स बहुत बड़ा एक्शन लेने को तैयार नहीं थे। अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा इवेंट तो आज से शुरू हो ही गया है। FOMC की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई है। इसका फैसला भारतीय समय के अनुसार देर रात बुधवार को आएगा, लेकिन असर ग्लोबल मार्केट्स पे गुरुवार को मॉर्निंग में पड़ ही जाएगा। अब अटकलें क्या लग रही हैं वो है ये कि पहले 50 बेसिस पॉइंट्स की अंदेशा था कि रेट हाइक होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब कंसेंसस पोल ये बता रहा है कि हो सकता है कि 75 बेसिस पॉइंट्स तक भी रेट हाइक हो जाए, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में जो महंगाई के आंकड़े हैं अमेरिका में, उसमें आंकड़ा है मई महीने का 8.6%, जो किसी भी लिहाज से बहुत ज़्यादा है। 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है महंगाई दर। उससे निपटने के लिए अब हो सकता है कि वहाँ के सेंट्रल बैंक को बहुत टफ स्टांस अपनाना पड़े। उसी के चलते अमेरिकन मार्केट्स गोता लगा रहे हैं, वन वे ट्रैक पे टूट रहे हैं। देखते हैं वहां पर क्या डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन पूरी तरीके से अमेरिकी बाजार और साथ साथ आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेंगे। बुल्स ने आज एक फिर से काम कर दिया और वो था कमाल का। आज के दिन का लो है 15,659, वहीं से ही पलट गया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि 15,650 15,700 का वो लेवल है जो 2022 में क्लोजिंग बेसिस पर अभी तक नहीं टूटा है। इस बार पूरा जोर लगाए हुए हैं कि बियर्स की इस लेवल को तोड़ दें, इसके नीचे की क्लोजिंग कर लें, लेकिन बार बार इस लेवल तक पहुंचते हैं और उसके बाद आ जाती है खरीदारी। आज की जो क्लोजिंग है वो है 15,732। हैरान करने वाला आंकड़ा है, लेकिन ये बाजार है और ये ऐसा ही करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपरी स्तर पर एक बाधा भी बनती चली जा रही है, और इस बार जो गैप है, टेक्निकल एनालिस्ट, बाजार के बड़े जानकार उसी गैप को एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, और वो गैप बहुत ही नजदीक है। इनफैक्ट 15,886 16,172, ये जो रेंज है 286 अंकों की, ये एक गैप का काम कर रही है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखते हैं कि किस करवट बैठते हैं, जीत बुल्स की होती है या फिर बियर्स की, लेकिन कंप्लीटली इंटरनेशनल संकेतों पर हम निर्भर रहेंगे।